आज की कथा में हम श्रवण करेंगे गृहस्थों के लिए कल्याण का मार्ग क्या है। श्रीमद् भागवतम का 10वां स्कंद अध्याय 84वां वसुदेव जी के यज्ञोत्सव से इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हमने पिछली कथा में श्रवण किया है किस प्रकार से कुरुक्षेत्र में सब यादव और बाकी भी राजागण पूर्ण सूर्य ग्रहण में लाभ लेने के लिए पहुंचते हैं। उसी में भगवान के द्वारका की रानियां द्रौपदी आदि सुभद्रा और ब्रज की गोपियां सब साथ में मिलती हैं। उसके पश्चात सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि राजा परीक्षित सबों की आत्मा यानी सबके हृदय में परमात्मा रूप से विराजमान सबके यानी भक्तों के भय को हरण करने वाले भगवान श्री कृष्ण में उनकी पत्नियों का अगाध प्रेम इस प्रकार से श्रवण करके कुंती देवी, गांधारी, द्रौपदी, सुभद्रा, राजाओं की पत्नियां एवं श्री भगवान की ब्रज की गोपियां इन सबों की आंखों में आंसू भर गए और वे अत्यंत आश्चर्यचकित हो गई। उसी प्रकार से द्वारका की रानियों ने जब भगवान का गोपियों के साथ प्रेम और गोपियों का भगवान के प्रति प्रेम को श्रवण करके वे भी बड़ी आश्चर्यचकित हो गई। इस तरह से जब स्त्रियों स्त्रियों से और पुरुष पुरुषों से परस्पर बातें कर ही रहे थे, उसी समय वहां पर संसार के सबसे महान और प्रसिद्ध मुनिगण भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी के दर्शन करने की कामना से वहीं पर आ जाते हैं। कौन कौन से थे ये ऋषिगण, क्योंकि ये भी वहां पर सूर्य ग्रहण के कारण पुण्य कर्म करने के लिए, ध्यान कर्म करने के लिए आए हुए थे। तो ये भी भगवान का दर्शन करना चाहते थे। तो संसार के सबसे प्रसिद्ध ऋषिगण वहां पर आते हैं। कृष्ण द्वैपायन व्यासदेव, देवर्षि नारद मुनि, च्यवन मुनि, देवल मुनि, असित मुनि, विश्वामित्र जी, शतानंद, भरद्वाज, गौतम ऋषि अपने शिष्यों के सहित, परशुराम जी, महाऐश्वर्य संपन्न महर्षि वशिष्ठ जी, गालव ऋषि, भृगु मुनि, पुलस्त्य ऋषि, कश्यप मुनि, अत्रि, मार्कंडेय, भगवान बृहस्पति, द्वित, त्रित, एकर्त, सनक, सनंदन, सनंदन, सनत कुमार, इस प्रकार से चतुष्कुमार भी, अंगिरा मुनि, अगस्त्य मुनि, याज्ञवल्क्य मुनि और वामदेव और इनके साथ इनके शिष्यगण आदि भी सब मुनिगण वहां पर आते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान तो कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण ही भगवान है, तो उनका दर्शन वे अवश्य ही करना चाहते थे। उन विश्व वंदित मुनियों को सबको देखकर पहले से ही बैठे हुए सभी राजागण आदि, साथ में युधिष्ठिर, सभी पांडव, भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी सहसा उठकर खड़े हो गए और उन सबों ने इन ऋषि मुनियों को प्रणाम किया। उसके पश्चात उनका स्वागत किया, उनको आसन प्रदान किया, पाद्य अर्घ्य के द्वारा पूजा शुरू की, उनको मालाएं अर्पित की, धूप और चंदन आदि से उन राजाओं ने सबकी, देवर्षियों की पूजा की और बलराम जी के साथ स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी उन महर्षियों की पूजा करते हैं। यही गृहस्थों के लिए उचित कर्म है, क्योंकि भगवान तो
धर्म की रक्षा करने के लिए ही इस संसार में अवतरित होते हैं। वे भगवान सुखपूर्वक बैठे हुए उन ऋषियों से कहते हैं। उस समय सारे विशाल सभा में सभी लोग अत्यंत चुपचाप होकर श्रवण करते हैं। भगवान बड़े ही ज्ञान की बात करते हैं। कहते हैं, अहो वयम जन्म भृतो लब्धम कार्त्स्नेन तत्फलम देवानामपि दुष्प्रापम यद योगेश्वर दर्शनम। कहते हैं कि हम लोगों का कितना बड़ा सद्भाग्य है, हमारा तो जीवन ही सफल हो गया। जन्म लेने का हमें संपूर्ण धार्मिक फल प्राप्त हो गया। क्यों? क्योंकि जिन योगेश्वरों का दर्शन देवताओं को भी मिलना बड़ा ही कठिन है, वे सब हमारे यहाँ खुद ही दर्शन देने के लिए आ गए हैं। इस प्रकार से हमें वो सब प्राप्त हो गया जिसके लिए मनुष्य क्या, देवता भी लालायित रहते हैं। क्योंकि जिन लोगों ने स्वल्प तपसाम, बहुत ही कम तपस्या की है और केवल भगवान के अर्च विग्रह मूर्ति में ही उनकी देवता की बुद्धि है, भगवान को वो कहीं और दर्शन नहीं कर सकते हैं। उन्हें लगता है केवल मंदिर में मूर्ति में ही भगवान है और अन्यत्र भगवान नहीं है। इस प्रकार की जिनकी कनिष्ठ अधिकारी की वृत्ति है, उन लोगों को आप जैसे महान मुनियों के दर्शन, स्पर्श, कुशल प्रश्नानुवाद, प्रणाम करना, चरण पूजन आदि का अवसर किस प्रकार से मिल सकता है? अर्थात कभी भी उन्हें प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि दूसरे के हृदय में भगवान परमात्मा के रूप में विराजमान है। यह दर्शन करने की कला या ज्ञान उनके पास नहीं होता है। इसलिए देव दुर्लभ आपके जैसे महान मुनियों का दर्शन हमें प्राप्त हो गया है तो अवश्य ही हमारा जीवन सफल हो गया है। ऐसा क्यों? कहते हैं, केवल जलमय ही तीर्थ नहीं है। जहां पर अच्छी नदियां हैं, गंगा, जमुना, सरस्वती, नर्मदा, कावेरी, गोदावरी, ये सब नदियां बहती हैं, बस उसी को तीर्थ कहें तो ऐसा नहीं है। और केवल मिट्टी तथा पत्थरों से बनी हुई मूर्तियां ही केवल देवता नहीं होती, क्योंकि कण कण में अंडांतरस्थ परमाणु चयांतरस्थ भगवान तो कण कण में विराजमान है परमात्मा के रूप में, लेकिन उनको साधारण व्यक्ति दर्शन नहीं कर पाता है, क्योंकि वे तो दीर्घ काल तक सेवा करने के बाद साधक को पवित्र करते हैं। भले ही वह तीर्थ हो, नदी हो, सरोवर हो, सागर हो, मिट्टी हो या पत्थर से बने हुए अर्च विग्रह ही क्यों न हो। बहुत दीर्घ काल सेवा के पश्चात वे व्यक्ति का हृदय पवित्र करते हैं, लेकिन उरुकालेन पुनन्ति साधवा दर्शनानेव। बड़े ही दुर्लभता से अगर साधना करके किसी का हृदय पवित्र हो सकता है तो कहते हैं कि साधवा आपके जैसे महान ऋषियों का दर्शनादेव, केवल दर्शन करने मात्र से ही व्यक्ति का हृदय पवित्र हो जाता है। बस उसमें वह श्रद्धा और सेवा की भावना होनी चाहिए। क्यों ऐसा कहते हैं? क्योंकि संसार में न अग्निर न सूर्यो न च चंद्र तारका। संसार में न अग्नि, न सूर्य, न चंद्रमा, न तारे, पृथ्वी, जल, आकाश, वायु, वाणी, मन या इनके अधिष्ठात्री देवता इनकी दीर्घ काल तक उपासना करने पर भी पापों का पूर्ण रूप से नाश नहीं करते हैं, क्योंकि इनकी उपासना से भेद बुद्धि का नाश नहीं होता है। जो केवल पुण्य प्राप्ति करनी होती है उसको व्यक्ति प्राप्त कर लेता है, लेकिन संसार के प्रति जो मोह के कारण भ्रष्ट बुद्धि है और मेरा पराया अहम ममेति की जो भेद बुद्धि है उसका नाश नहीं होता। पाप पुण्य का नाश नहीं होता, केवल पुण्य की बढ़ोतरी होती है और थोड़े पापों का नाश होता है, लेकिन पुनः पाप करने की वृत्ति नष्ट नहीं होती। लेकिन संत पुरुषों का अगर दर्शन हो जाए और
उनकी सेवा यदि घड़ी दो घड़ी भी कर ली जाए तो समस्त पापों को विनाश कर देते हैं। इसलिए कहा भी गया है, साधु संग सर्वशास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। साधु संग कितना महान है कि केवल लव मात्र यानी 1 सेकंड का 11वां छोटा हिस्सा भी अगर उनकी सेवा कर ली जाए तो हृदय पवित्र हो सकता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि साधु सेवा से ही हमारे कल्याण हो सकते हैं। यही तो द्वेष का त्याग है, यानी साधु सेवा में जिसे विश्वास हो गया है उसका अज्ञान भी तो नष्ट ही हो गया है। जो मनुष्य यह संसार में वात पित्त और कफ इन 3 धातुओं से बने हुए मृतदेह के समान, शव के तुल्य समान इस शरीर को ही आत्मा मान लेता है, अनात्म बुद्धि कर लेता है, उसके लिए पत्नी पुत्र परिवार आदि में ही आत्मीय बुद्धि हो जाती है कि यही मेरा है। मिट्टी, काष्ठ तथा पत्थर से निर्मित मूर्तियों में इष्ट देव की बुद्धि कर लेता है और साथ ही केवल जल को ही तीर्थ समझता है। वह ज्ञानी महापुरुषों को कुछ भी नहीं समझता। वह मनुष्य शरीर में होने पर भी, यानी मनुष्य होने पर भी पशुओं में भी नीच गधा ही है। इस प्रकार से भगवान कहते हैं, क्योंकि जो अहम ममेति की भौतिक भावना लेके बैठा है, आत्मा को नहीं समझता, परमात्मा को नहीं समझता और साधु संतों को भी नहीं समझता, उसे किसी भी प्रकार का ज्ञान नहीं है। वो तो केवल गधा है। इस प्रकार से भगवान कहते हैं। तो भगवान की यह दिव्य वाणी को श्रवण करने से क्या परिणाम होता है, तो शुभदेव गोस्वामी कहते हैं, ऐसे भगवान जो अकुंठ मेधसः अखंड ज्ञान संपन्न है, सारा ज्ञान भगवान से ही आता है, ऐसे भगवान श्री कृष्ण के इस गूढ़ भाषण को सब मुनिगण और सभी उपस्थित गणों ने श्रवण किया तो ऋषि मुनियों की बुद्धि मानो चक्कर में ही पड़ गई। भ्रमद्धियः, वे समझ नहीं पाए कि भगवान कहना क्या चाहते हैं। हमें उपदेश दे रहे हैं, लोगों को उपदेश दे रहे हैं या केवल हमारा सम्मान कर रहे हैं। अतएव उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, मौन रहकर विचार करने लगे कि भगवान के शब्दों का क्या अर्थ है। इस प्रकार मुनिगण चिरम विमृश्य दीर्घ काल तक विचार करते हैं और उसके पश्चात भगवान की कृपा से यह जान जाते हैं, उनकी बुद्धि में उसका अर्थ प्रकाशित होता है कि श्री भगवान तो ईश्वरस्य ईशितव्यताम, भगवान तो ईश्वर है, सर्वेश्वर है, और फिर भी कर्म पंथ परतंत्र जो कर्मों के द्वारा ही बद्ध है, इस प्रकार के संसार के जीवों के समान ही व्यवहार करने का केवल नाटक कर रहे हैं, अभिनय कर रहे हैं। इसलिए लोक संग्रह के लिए कर रहे हैं, ताकि लोगों को उपदेश दिया जाए और लोग उनके पास आकर उन्हें भी लगे कि देखो भगवान भी संसार में लगे हैं, तो भगवान ने कैसे किया संसार, उसको देखकर अपना संसार करेंगे, तभी तो भगवान से ज्ञान लेंगे। इसलिए आपने आचार प्रभु जीवेरे सिखाए। अपने आचार के द्वारा सारे जीवों को वे सिखाते हैं कि साधु पुरुषों के चरणों में शरणागत हो जाओ, नम्र हो जाओ, उनका सम्मान करो, सेवा करो, तभी तुम्हारा कल्याण हो सकता है। गृहस्थों के लिए यही तो कल्याण का मार्ग है। इस तरह से सब कुछ जानकर वे ऋषिगण मुस्कुराते हुए भगवान से कहते हैं, हे भगवान, आपकी मोहिनी माया से ही प्रजापतियों के अधीश्वर मरीचि आदि ब्रह्मा जी तक तथा तत्वों के ज्ञाता हम लोग भी मोहित हो रहे हैं, क्योंकि तीनों गुणों में बद्ध है। लेकिन वे ही आप स्वयं भगवान ईश्वर होते हुए भी मनुष्यों जैसे चेष्टाओं के द्वारा अपने आप को तद अत्यंत विडंबनम, स्वयं को छिपा के रखते हैं, स्वयं को दर्शित नहीं करते कि आप भगवान हैं।
वस्तुतः यह तो आपकी अत्यंत विचित्र लीला मात्र है। जिस तरह पृथ्वी के द्वारा, मिट्टी के द्वारा घट आदि अनेक प्रकार के पदार्थ बनाए जाते हैं और अनेक रूप और नामों को भी धारण कर लिया जाता है, उसी प्रकार संसार में एक ही तत्व है, भगवत तत्व आप है। आप ही एक हैं जो आपको किसी भी चेष्टा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप आप्त काम है, सर्व काम है, इष्ट काम है। फिर भी आपने ही इस संसार में अनेक अवतार धारण किए और आपका ही विस्तार रूप जीव इस संसार को धारण करके बैठा है। इस प्रकार से आप ही सृष्टि की उत्पत्ति, रक्षा और संहार तीनों कार्य भी करते हैं, ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी के रूप में। इन सबों को करते हुए भी इन कर्मों से आप कभी भी लिप्त नहीं होते। आप सजातीय, विजातीय और स्वगत इस भेद से शून्य है। अहम ममती का भाव आप नहीं रखते हैं, इसलिए आप एक रस हैं और आप अनंत हैं। ऐसे आपकी तो यह केवल लीला मात्र ही है। इसलिए यद्यपि आप परम पुरुष भगवान परमात्मा हैं, फिर भी समय समय पर अपने भक्तों के कल्याण के लिए, रक्षा करने के लिए और दुष्टों का दमन करने के लिए आप अनेक अवतारों को ग्रहण करते हैं, क्योंकि आप सभी वर्णों एवं आश्रमों के रूप में स्वयं प्रकट है। आपने गीता में भी कहा है, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्धि अकर्तारम अव्ययम्। सब संसार में वर्णाश्रम की निर्मिति आपने ही की है, ताकि जीवों का कल्याण हो सके, कर्म में लगे हुए उनके फंसे हुए मन का उद्धार हो सके। लेकिन आप तो अव्यय है, किसी भी कर्म करने से आप में कोई हानि या लाभ भी नहीं होता है, क्योंकि इस संसार में नियम के द्वारा सबको बांधने वाले जो वेद है वो आपके ही मुख से उत्पन्न है। ऐसे वेद आपका शुद्ध हृदय है। तपस्या, स्वाध्याय और संयम, इससे उसी में आपके साकार एवं उसके पश्चात ज्ञानी लोग तो निराकार रूप का ब्रह्म का भी साक्षात्कार कर लेते हैं। इस प्रकार से आपको तीनों रूपों में आपके भक्त प्राप्त कर सकते हैं। ब्रह्म निराकार रूप, परमात्मा साकार उदासीन रूप और श्याम सुंदर सच्चिदानंद विग्रह आनंदमय भगवत स्वरूप, इन सब को आपके भक्त प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हे परमात्मा, ब्राह्मण ही वेदों के आधारभूत आपके स्वरूप की उपलब्धि के स्थान है। आप ब्राह्मणों की सेवा करते हैं और ब्राह्मण आपकी सेवा में लगे रहते हैं। इसीलिए आप ब्राह्मणों का सम्मान करते हैं, क्योंकि वे वेदों को धारण करते हैं और इन वेदों को संसार के कल्याण के लिए प्रचार और प्रसारित करते हैं। यही कारण है कि आप ब्राह्मण भक्तों में अग्रगणी हैं। इसलिए हे प्रभु, आप कल्याण की चरम सीमा है। कोई आपको प्राप्त कर ले तो उससे अधिक कोई भी कल्याण संसार में जीव प्राप्त नहीं कर सकता है। सत्पुरुषों की आप ही एकमात्र गति है, गंतव्य स्थान है। ऐसे आपसे मिलकर हम लोगों के तो जन्म, सारी विद्या, तपस्या और नेत्र भी सफल हो गए, क्योंकि आपका दर्शन ही संसार में सर्वोत्कृष्ट सिद्धि है। इसीलिए कहते हैं नमस्तस्मै भगवते कृष्णाया कुंठ वेदसे मेदसे। हे प्रभु, आप ही इस संसार में ज्ञान के अखंड स्रोत हैं। आप अपनी योग माया से ही इस प्रकार से अपने ऐश्वर्य को हमसे छुपाते हैं, लेकिन आप तो स्वयं ही परमात्मा हैं। ऐसे सर्वविध ऐश्वर्य संपन्न श्री भगवान, आपको हम लोग नमस्कार करते हैं। इस सभा में बैठे हुए ये सभी राजागण
आपके ही समान स्वयं को समझते हैं, क्योंकि ये सब यादव हैं, तो आपको अपने परिवार का ही सदस्य समझते हैं, साथ में ही आहार विहार करते हैं। इस प्रकार से ये यदुवंशी भी आपकी लीला शक्ति और योग माया के प्रभाव में उसी पर्दे से आपको जो छिपे हुए हैं उनको, जो सबकी परमात्मा है, आपको दर्शन नहीं करते हैं। संपूर्ण जगत के आप कारण हैं एवं सारे जीवों के नियामक हैं, आपके स्वरूप को नहीं जानते हैं। उद्धव जी भी इसका उल्लेख 11वें स्कंद में करेंगे। जिस तरह संसार में सोने वाला पुरुष स्वप्न के मिथ्या पदार्थों को ही सत्य समझ लेता है, स्वप्न में देखने वाले वस्तुओं को ही सत्य मान के डर भी जाता है और आनंदित भी होता है, और नाम मात्र की इंद्रियों से प्रतीत होने वाले अपने स्वप्न शरीर को ही अपना वास्तविक शरीर मान लेता है। भ्रम के कारण उसे इस बात का पता भी नहीं रहता है कि इससे भिन्न मेरा जागृत कालिक भी शरीर है, लेकिन वह भी एक स्वप्न ही है, क्योंकि आत्मा के लिए भौतिक शरीर का कोई संबंध नहीं होता। लेकिन संसार में कर्म की गति में फंसा हुआ यह जीव इस प्रकार से स्वप्न, सुषुप्ति, जागृत, इन तीनों अवस्था में दोलायमान होता है और अपने स्वरूप का ठीक ठीक से अन्वेषण नहीं कर पाता है। इसी तरह जागृत अवस्था में भी इंद्रियों की प्रवृत्ति रूप माया से सदा ही मोहित होकर मनुष्य विषयों में भटकने लगता है। चित्त के इस प्रकार चांचल्य से भ्रमित अवस्था से विवेक शक्ति ढक जाती है, बुद्धि काम नहीं करती है और जीव नहीं जान पाता है कि आप ही संसार, इस जागृत संसार से परे हैं। आप स्वप्न की अवस्था से भी परे हैं, आप सुषुप्ति से भी परे हैं। इस प्रकार आपके विशेष स्वरूप को यहां संसार के जीव नहीं जान सकते हैं। तो क्या वे सब ब्रह्म का साक्षात्कार चाहते थे? सारे ऋषिगण इस प्रकार की उपासना करते हैं? तो कहते हैं नहीं। इसलिए वे ऋषिगण आगे कहते हैं कि हे प्रभु, बड़े बड़े संसार के महर्षि अपने परिपक्व योग साधना के द्वारा तो आपके दिव्य चरण कमलों को ही अपने हृदय में धारण करते हैं, ब्रह्म को नहीं धारण करते, आपके चरण कमलों को ही धारण करते हैं। क्यों? क्योंकि जो समस्त पाप राशि को विनष्ट करने वाले गंगा जल के भी आश्रय स्थान है। संसार में सारे जीवों का मंगल करने वाला गंगा जल है, जो आज ही के दिन प्रकट हुआ था। इसीलिए आज गंगात्सव, गंगा माता का उत्सव भी है। इस प्रकार से गंगा देवी भी तो आपके चरणों से ही उत्पन्न होती हैं, संसार के सारे जीवों को मोक्ष कराती हैं, पापों से मुक्त कराती हैं। इसीलिए सारे ऋषिगण आपके चरण कमलों का ही ध्यान करते हैं। यह तो परम सौभाग्य की ही बात है कि हमें आपके उन दिव्य चरण कमलों का दर्शन हो रहा है। प्रभु, हम कोई ज्ञानी नहीं, हम आपके भक्त ही हैं। इसलिए भक्तानुगृहाण, हम पर आप क्या कीजिए, आप अनुग्रह कीजिए, कृपा कीजिए और हमें आपके भक्त ही समझिए और भक्त ही बनाइए, और हम आपके भक्त ही हैं। इसलिए आपके परम पद की प्राप्ति उन लोगों को ही होती है जिनका सूक्ष्म शरीर रूप जो जीव कोश है, आवरण है, उसका आपकी उत्कृष्ट भक्ति के द्वारा नाश हो जाता है। भ्रमित करने वाला मन नष्ट हो जाता है और संसार का वास्तविक दर्शन करके आपके चरणों में भक्ति प्राप्त करके ही यहां संसार में भक्तगण मोक्ष को प्राप्त कर जाते हैं। दूसरे व्यक्ति इसको प्राप्त नहीं कर सकते हैं, कितने भी बड़े ज्ञानी हो, कितने भी बड़े योगी, तपस्वी, दानी, इस प्रकार से व्यक्ति हो, उनका मोक्ष नहीं होगा, केवल आपके भक्तों का ही होगा। इसलिए हम केवल आपके भक्ति की ही अपेक्षा करते हैं। इस प्रकार
कहने के पश्चात, यानी भगवान की स्तुति के पश्चात, धृतराष्ट्र और युधिष्ठिर इनसे अनुमति लेकर वे महर्षिगण अपने आश्रमों में जाने का मन बना लेते हैं कि चलो अभी हम आपकी आज्ञा लेकर निकलते हैं। उन महर्षियों के इस प्रकार जाने का विचार देखकर महायशस्वी भगवान के पिता महाराज वसुदेव जी उन ऋषियों के सन्निकट में आते हैं और उनके चरणों पर जाकर दंडवत प्रणाम करते हैं और बड़ी ही विनम्रता से कहने लगते हैं। क्या कहते हैं? नमो वह, हे ऋषिगण, हम आप सभी को देव स्वरूप ही जानते हैं। आप सबों को मेरा नमस्कार है। आप लोग हमारी प्रार्थना तो कृपा करके श्रवण कीजिए। जिन कर्मों को करने से कर्म और कर्मों की वासनाओं का आत्यंतिक विनाश हो जाए, संसार में भोग और त्याग के आंदोलन में फंसे हुए हम सांसारिक जीव हैं। हम इन कर्मों को कैसे पार कर सकते हैं और कर्मों की वासनाओं का त्याग किस प्रकार से कर सकते हैं, उस कर्म का उपदेश आप लोग हमें दीजिए। हमें ठीक से पता नहीं है कि हमारा कल्याण कैसे होगा। इस प्रकार से साक्षात भगवान के पिता महाराज इतनी नम्रता से विनम्रता से पूछ रहे हैं तो नारद मुनि कहते हैं, विप्रा इदम अति चित्रम न यत्। सारे महर्षियों को संबोधित करते हुए नारद मुनि कहते हैं कि यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। वसुदेव जी साक्षात भगवान श्री कृष्ण को अपना बालक मानकर उनका लालन पालन करते हैं, उनसे प्रेम करते हैं और हम लोगों से आत्म कल्याण के साधन के बारे में जानने की इच्छा करते हुए हम सबको पूछते हैं। इसमें आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को छोड़कर जो तो सारे ऋषि मुनियों को भी और संसार के सभी लोगों को दिव्य ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। कृष्णम वंदे जगत गुरु, ऐसे भगवान जो चराचर जीवों के गुरु हैं, उनको छोड़कर आप हमसे पूछते हैं जो हम उनके चरणों का दर्शन करने आए थे। इस प्रकार से मुनिगण आश्चर्यचकित न हो जाए, इसलिए नारद मुनि ने कहा कि आश्चर्य मत कीजिए। क्यों? क्योंकि संसार में मनुष्यों की अत्यंत सन्निधि भी अनादर का कारण बन जाती है। कहते भी हैं, अति परिचयात अवज्ञा। बहुत ज्यादा परिचय होने से व्यक्ति की महानता को व्यक्ति समझ नहीं पाता है। जैसे गंगा तट पर रहने वाला मनुष्य गंगा के जल को छोड़कर दूसरे तीर्थ में अपनी शुद्धि के लिए स्नान करने जाता है, इस प्रकार से कभी व्यक्ति भ्रमित हो जाता है। तो यहाँ वसुदेव जी भगवान की लीला शक्ति योग माया से प्रभावित होकर यह मानव जान नहीं पा रहे हैं कि साक्षात भगवान उनके पुत्र बने हुए हैं। बस उन्हीं के सेवा से उनका उद्धार है, उन्हें और कुछ करने की आवश्यकता तो है नहीं। फिर भी स्वयं को सांसारिक साधारण गृहस्थ मानकर वे अपने कल्याण के लिए ऋषिगण, तपस्वीगण, वैरागी जनों से ज्ञान की अपेक्षा रखते हैं। क्योंकि जिन भगवान श्री कृष्ण का अनुभव समय के परिवर्तन के कारण होने वाली इस संसार के जगत की सृष्टि, स्थिति और लय के कारण स्वयं या किसी दूसरे निमित्त से कारण से भी या सांसारिक तीनों गुणों से भी विनष्ट नहीं होती है। भगवान की दिव्य भक्ति का विशेष यहाँ पर प्रमाण देते हैं नारद मुनि कि अरे भगवान के प्रति प्रीति हो जाना, उनकी सेवा में लग जाना, इसे तो काल भी नष्ट नहीं कर सकता है। न गुण, न कर्म, न संग, कभी भी इसका लय नहीं हो सकता है। ऐसी दिव्य भक्ति को निरंतर प्राप्त है वसुदेव जी। ऐसे वसुदेव जी का हम क्या कल्याण कर सकते हैं, क्योंकि उनके अंदर कोई अविद्या या अज्ञान तो है ही नहीं। जो भगवान को ही पा चुके हैं वो अभी कौन सा ज्ञान पाएंगे, क्योंकि सारा ज्ञान भी तो भगवान के चरणों में ही आश्रित है। उनके केवल नाद ब्रह्म से ही सारे वेद प्रकट हैं। ऐसे श्री भगवान को जो अपना पुत्र बना चुके हैं, उन्हें कोई और क्या ज्ञान दे सकता है। आगे नारद मुनि कहते हैं, श्री भगवान का इस प्रकार से दिव्य ज्ञानमय
स्वरूप तो अविद्या, राग, द्वेष आदि क्लेश, पुण्य, पाप रूपी जो भी कर्म है, सुख दुख आदि कर्म फल हैं उन कर्मों के, तथा सत्व आदि गुणों के जो भी प्रवाह हैं, इनके द्वारा भगवान का स्वरूप कभी खंडित नहीं होता। तो उसी रूप से प्रेममयी भक्ति का आदान प्रदान करने वाला भक्त, उसका संबंध भी कभी खंडित नहीं हो सकता, क्योंकि भगवान स्वयं अद्वितीय परमात्मा है। जब वे अपने आप को अपनी शक्तियों, प्राण आदि से हमारे सारे जीवों के ज्ञान को ढक लेते हैं, तो अज्ञानी जीव उनको ढका हुआ मान लेता है। जैसे हमारे सिर के ऊपर बादल आ जाते हैं, जिसके कारण हम सूरज को नहीं देख पाते हैं, तो इसका अर्थ ये नहीं होता कि सूरज को बादलों ने ढक लिया है, या ग्रहण काल में राहु ने सूर्य को ढक लिया है। बादलों ने तो केवल हमारी दृष्टि को ढक लिया है, लेकिन सूर्य तो वहीं पर है, बस बीच में बादल आ जाने के कारण हम भगवान को नहीं देख पाते हैं। इसी प्रकार से भगवान की माया शक्ति के कारण ही हम भगवान का दर्शन नहीं कर पाते हैं, लेकिन भगवान ढके हुए नहीं है, हम अज्ञानी जीव ढके हुए होते हैं। इसलिए उदाहरण देते हैं, बादल, कोहरा या ग्रहण अपने नेत्रों को ढक जाने के कारण लोग सूर्य को ढका हुआ मान लेते हैं। यह अज्ञानी मनुष्य के द्वारा ही समझा जाता है, लेकिन ज्ञानी इस प्रकार से कभी भी नहीं समझता है। इसलिए राजन, उसके पश्चात वसुदेव जी को संबोधित करके सारे मुनियों ने जब ठीक से जान लिया, तो यह तो केवल दूसरों के कल्याण के लिए प्रश्न कर रहे हैं। इस प्रकार से मुनियों ने भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी और सभी राजाओं के सामने ही इस प्रकार से कहा कि कर्मों के द्वारा इस संसार में कर्मों तथा कर्मों की वासनाओं के विनाश का यही सर्वोत्कृष्ट साधन है, क्योंकि कर्म के द्वारा तो कर्म कभी भी नहीं काटे जा सकते हैं। इसीलिए कहते हैं कि श्रद्धा पूर्वक भगवान श्री कृष्ण सर्व यज्ञेश्वर, इन्हीं विष्णु की यज्ञों के द्वारा आराधना की जाए, क्योंकि यज्ञो वै विष्णु, यज्ञ ही भगवान विष्णु का रूप है। और अभी तो द्वापर युग की संध्या, मतलब द्वापर युग समाप्त होने की संध्या आ गई है, लेकिन सामने तो साक्षात भगवान श्री कृष्ण है, तो इनका विग्रह बनाओ, ये करना, ये कहना तो ठीक नहीं है। उनकी सेवा तो वे कर ही रहे थे। इसीलिए पूर्व की विधि त्रेता को बताते हैं। त्रेता युग में त्रेतायाम यजतो मखई, त्रेता युग में खास करके भगवान के अर्चे विग्रह की पूजा नहीं ज्यादा होती थी, यज्ञों के द्वारा भगवान की सेवा होती थी। इसीलिए यहाँ पर ऋषिगण बताते हैं यज्ञ का उपचार, जबकि द्वापर में तो क्या होना चाहिए था, अर्चे विग्रह की सेवा के द्वारा भगवत साक्षात्कार किया जाए। और कलयुग में अभी कलौ तद हरि कीर्तनात्, हरि कीर्तन के द्वारा ही भगवान को प्राप्त किया जाए। इसीलिए ऋषिगणों ने कहा कि त्रिकालदर्शी ज्ञानी पुरुषों ने शास्त्र दृष्टि से इसको ही चित्त की शांति का उपाय बताया है कि भगवान की प्रसन्नता के लिए यज्ञों को किया जाए। यही सुगम मोक्ष का साधन है और चित्त में आनंद का उल्लास करने वाला धर्म बतलाया गया है। क्योंकि भगवान ने रति होने के कारण तो वसुदेव जी को मोक्ष का तो कोई चिंता या चिंतित होने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, लेकिन संसार में दूसरों लोगों को कल्याण का मार्ग बताने के लिए जो अनअधिकारी है, जो पात्र नहीं है मोक्ष के लिए, उनके लिए यह प्रमाण बन जाएगा कि वसुदेव जी यज्ञ करेंगे तो बाकी लोग भी यज्ञ करेंगे। इस प्रकार अपने आचार्य प्रभु जीवे ने सिखाए, उनके आचरण के द्वारा यद यद आचरति श्रेष्ठास तत्तदेवेतर जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। इसलिए प्रमाण को स्थापित करने के लिए उनको यज्ञ विधि के बारे में बताते हैं। इस प्रकार संसार में धर्म के द्वारा जो ज्ञानार्जित न्यायार्जित जो धन है,
जो दूसरे को कभी पीड़ा देकर या हिंसा करके नहीं प्राप्त किया है, ऐसा शुद्ध धन इसके द्वारा श्रद्धा पूर्वक भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए। यही गृहस्थ द्विजाति ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के लिए सर्वोत्तम कल्याणकारी मार्ग है, क्योंकि कर्म से तो मुक्ति नहीं हो सकती। इसीलिए ज्ञान का अनुशीलन यानी निष्काम होकर भगवान की प्रसन्नता के लिए यज्ञ करो, जिसमें भक्ति भाव उसके साथ में जुड़ा हो। इस प्रकार से व्यक्ति को निष्काम भावना से केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए ही यज्ञ करने चाहिए। इसीलिए ऋषि मुनि कहते हैं, वसुदेव जी, विचारवान पुरुष को चाहिए कि यज्ञ तथा दान आदि के द्वारा धन की इच्छा करे। गृहस्थोचित भोगों के द्वारा स्त्री एवं पुत्रों की इच्छा को कालक्रम से क्या होता है, स्वर्ग भी प्राप्त हो जाए। देवताओं की कृपा से तो वह भी नष्ट हो जाएगा, यानी नष्ट, स्वर्ग आदि से नीचे गिरना ही पड़ता है पृथ्वी पर। इस तरह के विचार से लोक की इच्छा का त्याग कर दे कि हमें स्वर्ग में जाना है, सांसारिक सुख पाना है, बहुत अच्छी प्रॉपर्टी पानी है, पैसा पाना है, संपत्ति पानी है, ये सब काल के प्रभाव में नष्ट हो जाते हैं। इसलिए इनको प्राप्त करने की इच्छा का व्यक्ति ने त्याग कर देना चाहिए। इस प्रकार धीर पुरुष को चाहिए कि इन 3 प्रकार की इच्छाओं को घर में से फिर त्याग करके और घर का भी त्याग करके तपोवन में चला जाए, वानप्रस्थी बन जाए। पहले ब्रह्मचारी, फिर गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ बन के तपस्या के लिए चला जाए, संसार से मोह को समाप्त करने का प्रयास करे। इसलिए हे समर्थ वसुदेव जी, इस संसार में जो भी द्विज हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य वृत्ति वाले, देवताओं, ऋषियों और ऋषियों का जो ऋण लेकर ही इस संसार में उत्पन्न होते हैं, क्योंकि सबके आशीर्वाद के बिना संसार में कोई सुख भी नहीं पा सकता है। इसलिए देवताओं का, ऋषियों का ऋण तो सबके ऊपर है। इसलिए इसको यज्ञ, वेदाध्ययन, यज्ञ के द्वारा देवताओं का, वेदाध्ययन के द्वारा ऋषियों का और पुत्रोत्पादन के द्वारा अपने पितरों का इस प्रकार से कल्याण करना चाहिए। ऋण से उऋण होना चाहिए। इसके बिना अगर गृहस्थ अपने शरीर का परित्याग कर देता है तो उसका पतन हो जाता है, उसे पुनर्जन्म की श्रृंखला में तो फंसना ही पड़ता है, अधोगति होती है, वो नरक में भी जा सकता है। इसलिए वसुदेव जी, हे महामते, आप ऋषियों की सेवा करके ऋषि ऋण से और पुत्र उत्पत्ति करके पितृ ऋण से मुक्त हो चुके हैं, क्योंकि आपने सब ऋषियों की यहाँ पर सेवा की है और आपने तो कृष्ण बलराम को ही प्राप्त कर लिया है। तो इस प्रकार से तो आपने भगवान को ही पुत्र के रूप में प्राप्त किया है, तो पितृ ऋण से भी आप उऋण हो चुके हैं। अब यज्ञों के द्वारा देवताओं का ऋण आप चुकाइए तो देवता भी प्रसन्न हो जाएंगे। इस तरह उऋण होकर आप श्री भगवान कृष्ण के शरण में जाकर कभी गृह त्याग भी कर सकते हैं। इसलिए हे वसुदेव जी, निश्चित रूप से आपने तो परम भक्ति की है, इसलिए तो जगत के स्वामी जगन्नाथ भगवान श्री हरि की अर्चना के कारण ही तो यही आपका सद्भाग्य हुआ है कि वे ही स्वयं सह वाम पुत्रताम गतः, वे भगवान ही कृष्ण बलराम के रूप में आपके पुत्र बन गए हैं। इसीलिए कोई आप साधारण गृहस्थ नहीं है, क्योंकि सब धर्म का तो यही परिणाम है कि भगवान में प्रीति हो जाए। आपको तो प्रीति क्या, भगवान ही साक्षात आपके पुत्र हो गए हैं, तो आप तो पहले से ही कृतार्थ हो चुके हैं। आपके दर्शन से दूसरों को मोक्ष हो जाएगा। इसलिए आप केवल देवताओं के कल्याण के लिए यज्ञ कीजिए और उत्कृष्ट प्रेम भक्ति पूर्वक भगवान की सेवा अर्चना तो आपने की ही है, इसीलिए साक्षात भगवान आपको प्राप्त हो चुके हैं। तो शुभदेव गोस्वामी कहते हैं, इस प्रकार से उन ऋषियों की दिव्य वाणी को सुनकर महामनस्वी श्री वसुदेव जी उन ऋषियों को सिर झुकाकर प्रणाम करते रहे
तो प्रणाम करते हैं, वंदना करते हैं और उन लोगों को प्रसन्न करके ऋत्विज के रूप में उन्हीं ऋषियों को वर्ण कर लेते हैं। अभी दूसरे मुनियों को कहाँ ढूंढेंगे? संसार के सबसे श्रेष्ठ मुनि ही उनके सामने थे, इसलिए उन्हीं को वर्ण कर लिया। इस प्रकार जब वसुदेव जी ने धर्म पूर्वक उन ऋषियों का वर्ण कर लिया, तब उन ऋषियों ने पुण्य क्षेत्र कुरुक्षेत्र में सेवंत पंचक में उत्तमोत्तम सामग्रियों से दिव्य यज्ञ करवाए, सारे देवताओं को प्रसन्न किया। जब वसुदेव जी ने यज्ञ की दीक्षा ले ली, तब यदुवंशियों ने स्नान करके और सुंदर वस्त्रों को धारण करके कमल की माला के साथ राजागण भी वस्त्राभूषणों से खूब अलंकृत होकर उसमें सहभाग लेते हैं। इस प्रकार सुंदर वस्त्र और स्वर्ण के हार पहनी हुई एवं अंगराग के द्वारा अलंकृत वसुदेव जी की अनेक पत्नियां, वे भी आनंद पूर्वक अपने हाथ में मांगलिक द्रव्य लिए इस प्रकार दीक्षाशाला में प्रवेश करती हैं। उसी समय मंगल ध्वनि, मृदंग, पखवार, शंख, ढोल नगाड़े सब आदि बजाए गए। नट और नर्तकियां नाचने लगी। सूत और मागध जन स्तुति करने लगे। गंधर्वों के साथ सुंदर स्वर वाली गंधर्व पत्नियां भी गुणगान करने लगी। तभी पहले वसुदेव जी ने अपने आंख में अंजन और शरीर में माखन लगा लिया। उसके पश्चात उनकी 18 पत्नियों के साथ ऋत्विजों ने उसी प्रकार महाभिषेक की विधि से अभिषेक कराया, जिस तरह प्राचीन काल में नक्षत्रों के साथ चंद्रमा का किया गया था। साड़ी, कंगन, हार, नुपुर और कुंडलों से अलंकृत अपनी उन पत्नियों के साथ दीक्षित होने के कारण कृष्ण मृग चर्म धारण किए हुए वसुदेव जी की अत्यधिक शोभा हो रही थी। उनके रत्न के समान चमकते हुए रेशमी वस्त्रों को धारण किए हुए सारे ऋत्विज और सदस्य उसी प्रकार से सुशोभित हो रहे थे, जैसे इंद्र के यज्ञ में ऋत्विज एवं सदस्य सुशोभित होते थे। उस समय अपने अपने भाई, बंधु, पुत्र इन सब के साथ बलराम जी और भगवान श्री कृष्ण उसी तरह सुशोभित होते थे, जैसे अपनी शक्तियों के साथ समस्त जीवों के ईश्वर स्वयं भगवान समष्टि जीवों के अभिमानी भगवान श्री शंकरशन और अपने विशुद्ध नारायण स्वरूप में सुशोभित होते हैं। इस प्रकार वसुदेव जी ने प्रत्येक यज्ञों में ज्योतिष्टोम, दर्श, पूर्णमास आदि प्राकृत यज्ञों, सौर सत्रादि वैकृत यज्ञों एवं अग्निहोत्र आदि अन्यान्य अनेक यज्ञों के द्वारा द्रव्य, ज्ञान और उनकी क्रिया के मंत्रों के स्वामी साक्षात भगवान विष्णु की विधि पूर्वक आराधना की। इसके पश्चात उचित समय आने पर उन्होंने अच्छी तरह से अलंकृत ऋत्विजों को वेदोक्त विधि से दक्षिणा भी दी और बहुमूल्य गौएं, पृथ्वी और सुंदरी कन्याओं को भी सेवा में दिया। इस प्रकार महर्षियों ने पत्नी संयाज नामक यज्ञांग और अवभृत स्नान नामक कर्म करके यजमान वसुदेव जी को आगे करके राम रथ में जाकर स्नान किया। राम रथ यानी परशुराम जी भगवान ने जो क्षत्रियों को मारकर जो 21 कुंड बनाए थे, उन कुंडों में जाकर उन्होंने स्नान किया। इस प्रकार स्नान करके वसुदेव जी और उनकी 18 पत्नियों ने अपने अलंकारों और वस्त्रों को बंदी जनों को दे दिया, दान कर दिया और नए अलंकारों और वस्त्रों से अच्छी तरह से अलंकृत वसुदेव जी सभी वर्णों के लोगों को यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और इनसे भी निम्न जातियों तथा साथ ही कुत्ते, बिल्लियां जो भी थी, उन सबको को भी यज्ञ का महाप्रसाद भोजन कराते हैं, सबका कल्याण करते हैं। उसके पश्चात वसुदेव जी ने अपने भाई बंधुओं, उनके पुत्रों और पत्नियों को
विदर्भ, कोसल, कुरु, काशी, केय, सृंजय आदि देशों के सभी राजाओं को बहुत अधिक भेंट प्रदान करके उन लोगों का भी सत्कार किया तथा वे सभी लोग भी भगवान श्री कृष्ण से अनुमति लेकर यज्ञ की बड़ी ही प्रशंसा करते हुए अपने अपने देश में चले गए, क्योंकि इतना महान उत्सव उनको देखने को मिला तो बड़े कृतकृत्य हो गए। उसी समय राजा धृतराष्ट्र, विदुर, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, भीष्म पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य, कुंती देवी, नकुल, सहदेव, नारद मुनि, भगवान व्यासदेव और दूसरे भी स्वजन संबंधी और बांधव अपने हितैषी यदुवंशियों को छोड़कर जाने में अत्यधिक विरह व्यथा का अनुभव करने लगे। उन लोगों ने अत्यंत स्नेहार्द मन से यदुवंशियों को आलिंगन किया और किसी तरह अपने अपने देश चले गए और दूसरे लोग भी वहां से चल दिए। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी तथा राजा उग्रसेन आदि ने भी ब्रज के आए हुए नंद बाबा आदि सब गोपों की बड़ी बड़ी सामग्रियों से पूजा की और प्रेम परवश होकर वे वहीं पर रह गए। कितने समय के लिए? 3 महीने के लिए। अपने हितैषियों के साथ रहकर वसुदेव जी अपने मनोरथ रूपी महासागर को अनायास ही पार करके बड़े प्रसन्न मन से नंद बाबा के हाथ पकड़कर कहते हैं, हे वसुदेव जी कहते हैं, हे मेरे परम भाई नंद जी, परमात्मा ने मनुष्यों के लिए एक प्रेम रूपी ऐसा पाश बना के रखा हुआ है कि उसको शिव शूरवीरों को और योगियों को भी काट पाना बड़ा ही कठिन होता है। आपने हम अकृतज्ञों के प्रति अनुपम मित्रता का व्यवहार किया है। हमने तो आपका विशेष कल्याण नहीं किया, लेकिन आपने हमारे पुत्रों का इतना प्रेम के द्वारा लालन पालन किया, इसको हम कभी भूल भी नहीं सकते हैं। आप पुरुषों में श्रेष्ठ हैं, यद्यपि उस मित्रता का फल हम नहीं चुका सकते, फिर भी हम लोगों की यह मित्रता कभी टूटने वाली नहीं है, क्योंकि प्रेम में प्रतिफल की अपेक्षा नहीं होती है, केवल आदान प्रदान की अपेक्षा होती है। इस प्रकार से हमारा प्रेम सदा ही बना रहेगा। इसलिए कहते हैं, हे भाई, पहले बंदी गृह में बंद रहने के कारण कंस ने हमको बांध के रखा था, इसीलिए हम आपका कोई उपकार नहीं कर सके थे, और इस समय में तो हमारे पास इतना ऐश्वर्य है, इस ऐश्वर्य के मद से अभी भी हम अंधे हो रहे हैं। तब कुछ था नहीं इसलिए अंधे हो गए, और अभी सब कुछ है इसलिए अंधे हो गए, और आप हमारे सामने ही हैं तो भी हम आपको ठीक से नहीं देख पा रहे हैं। इसलिए हे मानद, दूसरों को सम्मान देने वाले नंद जी, कल्याणकामी पुरुष को राज्य श्री की कभी भी प्राप्ति न हो ऐसा ही हम मानते हैं, क्योंकि उस राज्य श्री के कारण व्यक्ति मदांध बन जाता है, और ऐसा पुरुष अपने बंधुओं और स्वजनों को देख भी नहीं पाता है, इतना भ्रमित हो जाता है। इस प्रकार कहते कहते वसुदेव जी का हृदय प्रेम से बड़ा ही गदगद हो गया। नंद बाबा द्वारा किए गए उपकार का विशेष स्मरण करके उनकी आंखों में आंसू बन जाते हैं और वे रोने लगते हैं। नंद बाबा तो अपने मित्र वसुदेव जी, बलराम जी और श्री कृष्ण के प्रेम के कारण एवं यदुवंशियों से बड़े ही सम्मानित होकर उन्हीं का संग प्राप्त करने के लिए वहां 3 महीनों तक निवास करते हैं। उसके पश्चात बहुमूल्य आभूषण, रेशमी वस्त्र, अनेक प्रकार की उत्तमोत्तम सामग्रियों और भोगों से नंद बाबा को, उनके व्रजवासी साथियों और बंधु बांधवों को वसुदेव जी महाराज, उग्रसेन, भगवान श्री कृष्ण, बलराम जी, उद्धव जी आदि इन सबके द्वारा प्रदत्त प्रीति और उनके द्वारा दानों को लेकर विदा प्राप्त करके अपने ब्रज के लिए आगे बढ़ जाते हैं। नंद बाबा उनके साथ सारे गोप और गोपियां
इन सब ने भगवान श्री कृष्ण के चरणों में लगे हुए अपने दिव्य मन को वहां से लौटा लाने में असमर्थ होने के कारण बिना मन के ही, बिना हृदय के ही मथुरा यानी वृंदावन के लिए चल पड़े। भगवान से उनका इतना प्रेम था कि वे अपना मन कभी भी भगवान के चरणों से अलग नहीं कर सकते थे। इसलिए भगवान श्री कृष्ण को ही एकमात्र अपना आराध्य देवता मानने वाले सारे यदुवंशी अपने सभी संबंधियों के चले जाने पर, और अभी वर्षा ऋतु आने वाली है, इस प्रकार देखकर वे सब पुनः अपनी द्वारकापुरी के लिए चल पड़ते हैं। वहां जाकर उन लोगों ने वसुदेव जी के यज्ञ महोत्सव और विशेष तीर्थ यात्रा काल में जो भी स्वजन संबंधियों से, नंद बाबा आदि सब गोपों से मिलने की सारी बातें जो थी, इनको सबको यानी अनिरुद्ध आदि जो द्वारका में ही रुके थे, उन सबको विस्तार से कह सुनाया और उन्होंने अपने आनंद का विस्तार किया और संसार में गृहस्थ जनों का कल्याण किस प्रकार से साधु संतों की सेवा, भगवान के लिए यज्ञ और देवताओं के लिए यज्ञ करने से हो सकती है, इस प्रकार का विशेष तत्व जो उन्होंने स्वयं अनुभव किया, इसको भी उन्होंने अनिरुद्ध जी को बड़े विस्तार से बताया। इसके पश्चात की लीला को हम श्रवण करेंगे कल के प्रातःकालीन सत्र में। धन्यवाद। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम।